बनाना सिखाएंगे। क्या सिखाएंगे? ग्राफ बनाना। ठीक है, उससे पहले एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं मैं, कि जैसे आपको असेंबली में सारी चीजें सिखाई जाती है ना। आज का टॉपिक यही था ना कि आप जो भी सपना, जो आपके जीवन का लक्ष्य है, वो किसी को ना बताएं, क्योंकि उदाहरण के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, है ना। क्या कभी उन्होंने अपने सपने को किसी को बताया होगा कि हमें भारत का जो है ना प्रधानमंत्री बनना है? एक दुनिया है, जब आप अच्छा काम करेंगे तो लोग जो है ना अंगुली देना स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी अपने सपनों को, अपने लक्ष्य के बारे में किसी से शेयर ना करें। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। जो सपना देखते हैं ना, उस सपना को पूरा करने के लिए पूरा जान डाल दें। शिक्षा, एजुकेशन में कितनी पावर होती है, शिक्षा में कितनी शक्ति होती है, अगर देखना हो ना तो जो बच्चे एसपी बनते हैं, आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, उनके पास जाकर देखिए, उनके पास इतनी कैपेसिटी होती है कि जब उनके सामने प्रधानमंत्री आता है तो प्रधानमंत्री को खड़ा होना पड़ता है। इससे बड़ा शक्ति क्या हो सकती है? तो शिक्षा में बहुत शक्ति होती है। ये शक्ति लाने के लिए आपको ईमानदारी और सच्चाई से मेहनत करनी होगी। क्लियर है? यस सर। वो शक्ति लाइए और कभी भी अपने सपनों को, जो आपका लक्ष्य है, जो लाइफ का गोल है, उसको किसी से शेयर मत कीजिए। क्लियर है? यस सर। समझ में आ गई? यस सर। चलिए, आज मैं आपको ग्राफ बनाना सिखाऊंगा और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का ग्राफ आता है। ठीक है? यस सर। देखिए, आज ग्राफ सीखना है, एकदम बेसिक से स्टार्ट करता हूं कि ग्राफ बनाया कैसे जाता है। ठीक है, चलिए। ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाया कैसे जाता है इसके बारे में समझनी है। ग्राफ का फॉर्मेट समझिए। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। ठीक है? यस सर। यहाँ पे प्लस प्लस, यहाँ पे माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस। क्लियर है? यस सर। इसको जो है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट्स बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्वाड्रेंट्स। इसको सेकंड क्वाड्रेंट्स बोला जाता है, इसको थर्ड, और इसको फोर्थ। एनी डाउट? नो सर। अब देखिए, प्लस प्लस का मतलब होता है कि जैसे यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर क्या आ जाएगा? -1 -2 -3 -4, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ये तो आपने सीख लिया। अब देखिए, ये जो होता है आपका y एक्सिस, क्या होता है? और ये क्या होता है? y डैश एक्सिस। ठीक है? एनी डाउट? एक्सिस को हिंदी में क्या बोलते हैं? आज। अक्ष।
एक्सिस को क्या बोलते हैं? अक्ष। अक्ष। ए आपका क्या होता है? एक्स अक्ष या एक्स एक्सिस। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स डैश एक्सिस या अक्ष। एनी डाउट? नो सर। क्लियर है? यस सर। अब आपको हम इक्वेशन लेकर समझाएंगे, ठीक है? समझाएंगे कि ग्राफ कैसे तैयार किया जाता है, ठीक है? यस सर। चलिए दो समीकरण लेते हैं हम। क्लियर है? देखिए यहाँ पे आज समझेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण आपका चैप्टर जो है ना 3 है, 10th क्लास का चैप्टर 3 है, ठीक है? 3 चैप्टर है, इसमें ग्राफ है और आपको ग्राफ बनाने हैं और बोर्ड के एग्जाम में 100% ग्राफ आपको बनाने के लिए आएगा ही आएगा। वो ग्राफ जो है ना 4 मार्क्स का होगा। क्लियर है? यस सर। आवाज नहीं आ रही है? यस सर। देखिए अब हम दो समीकरण से, दो इक्वेशन से आपको हम ग्राफ बनाना सिखाएंगे। आप एक इक्वेशन यानी एक समीकरण से भी ग्राफ बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो समीकरण है, तो इसको ले लीजिए इक्वेशन फर्स्ट और इसको ले लीजिए इक्वेशन सेकंड। क्लियर है? यस सर। अब हम यहाँ पर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। पहला इक्वेशन क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। क्लियर है? यस सर। इसके लिए एक बॉक्स बनाइए, बक्सा, ठीक है? एक बक्सा बनाइए, बना दिया। ऊपर ले लिए x और नीचे y। क्लियर है? यस यानी ग्राफ बनाने के लिए मिनिमम जो है ना 2 जो है ना वैल्यू निकालनी होती है और अपने दिमाग से, अपने माइंड से ऐसे वैल्यू रखना होता है कि y का वैल्यू जो है ना फ्रैक्शनल ना हो, बट्टे में ना आए। बट्टे वाला भी बन सकता है, लेकिन आपको ग्राफ बनाने में कठिनाइयां होगी। तो कोशिश कीजिए कि x का जो वैल्यू आप लेते हैं, जो वैल्यू और जो y का वैल्यू आता है वो बट्टे में ना हो, फ्रैक्शन में ना हो। क्लियर है? यस सर। जैसे हमने आप देखिए इस इक्वेशन क्या है आपका x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? x माइनस वाई और प्लस 1 उधर जाकर क्या आ जाएगा? माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर x का वैल्यू लेते हैं। x का वैल्यू ले लिए 0। आप x का वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखना है कि जो y का वैल्यू आता है वो फ्रैक्शनल ना हो, भिन्न में ना हो, बट्टे में ना हो। क्लियर है? उसका भी ग्राफ बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसका ग्राफ नहीं बनेगा, उसका भी ग्राफ बन जाएगा, लेकिन बनाने में आपको कठिनाइयां होगी इसमें। ठीक है? अब समझ में आ गया? अब देखिए x का वैल्यू हमने क्या ले लिया यहाँ पे? 0। तो देखिए इस इक्वेशन में x का वैल्यू पुट कीजिए, यानी 0 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा? माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, यानी y इक्वल्स टू कितना आ गया? 1। यानी x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू क्या आया? 1। क्लियर है? एनी डाउट? नो सर। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं? x का वैल्यू 2 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2 ले लेते हैं। अब इसी इक्वेशन में x का वैल्यू रखिए, यानी 2 माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1, यानी माइनस वाई और ये क्या हो जाएगा? माइनस 1 और प्लस में 2 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा? माइनस 2, यानी माइनस वाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? माइनस 3 माइनस माइनस प्लस, यानी y का वैल्यू कितना आ गया? 3। एनी डाउट? नो यानी x का वैल्यू 2 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया? 3। एनी डाउट? नो सर। यानी मिनिमम 2 वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है? अब चलेंगे हम इक्वेशन सेकंड में। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है? 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस 2y और माइनस 12 उधर जाकर क्या आ जाएगा? प्लस 12। क्लियर है? और 0 में मतलब 0 भी है इधर, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 0 में अगर 12 जोड़ते हो तो 12 ही होगा। क्लियर है? अब इसके लिए भी जो है ना एक बॉक्स बना दीजिए। बॉक्स बना दिया? क्लियर है? यस सर।
अब x का वैल्यू यहाँ पर बड़ी हमने क्या लिया 0 ले लिया। अब इसी इक्वेशन में 0 का वैल्यू पुट कीजिए, यानी 3 × 0 प्लस 2y = 12, यानी 3 प्लस 2y = 12, यानी y = क्या हो जाएगा 12/2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 6, यानी x का वैल्यू 0 लिया तो y का वैल्यू कितना आ गया 6। एनी डाउट? नो सर। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू 2 ले लेते हैं, ले लिया। अब इसी इक्वेशन में पुट कीजिए x का मान, यानी 3 × 2 प्लस 2y = 12, यानी 6 प्लस 2y = 12, यानी 2y = क्या हो जाएगा प्लस 6 उधर जाएगा तो -6, यानी 2y = क्या हो जाएगा 6, यानी y = क्या हो जाएगा 6/2, यानी y का वैल्यू कितना आ गया 3, यानी x का मान हमने 2 लिया तो y का मान कितना आया 3। क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद हम ग्राफ समझेंगे, ठीक है। अब इसको ग्राफ में कैसे वैल्यू रखना है ये सारी चीजें सीखेंगे। क्लियर है? यस सर। तो देखिए आप ग्राफ हम समझेंगे यहाँ पे। अब पहला इक्वेशन का जो वैल्यू आया है इसको रखना है। क्लियर है? अब देखिए इसमें कैसे इसका वैल्यू रखा जाता है और ग्राफ कैसे बनाई जाती है। x पर क्या है 0 है यहाँ पे, और x पर क्या लेना है 1, सॉरी y पर क्या लेना है 1, यानी ये रहा, यानी क्या हो गया ये 0 और 1। एनी डाउट? अब उसके बाद x पर क्या लेना है, यानी x पर हमें क्या लेना है 2 लेना है, और y पर कितना लेना है 3 लेना है, यानी इसी के ऊपर आप 3 के सामने चले जाइए, ये आ गया कितना 2 और 3। और आप जब ग्राफ पेपर पे जब इसको बनाएंगे आप तो स्केल से लाइन खींचिएगा तो क्या हो जाएगा ये ऐसे। क्लियर है? यस सर। यानी दोनों पॉइंट को आपको मिला देना है। क्लियर है? यानी पहला इक्वेशन का हमने लाइन खींच दिया। अब चलते हैं इक्वेशन सेकंड का। अब x का वैल्यू कितनी है 0, यानी 0 ये ले लिया, और y पर कितना लेना है 6, ये रहा, यानी 0 और 6। एनी डाउट? नो सर। अब देखिए अब x पर क्या लेना है 2 x पर हमने 2 ले लिया, और y पर क्या लेना है 3, यानी ये आ गया। एनी डाउट? नो सर। आप इसको ऐसे खींच दीजिए। क्लियर है? यस सर। ग्राफ आपका बन के क्या? क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। तो इसी तरह आपको जो है ना ग्राफ बनानी है, ग्राफ पेपर पे बनानी है, पेंसिल, स्केल, रबर, कटर, ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हो, और आप लोग कम से कम 5 ग्राफ्स ड्रॉ करके हमें दिखाना है। क्लियर है? यस सर। एनी डाउट? नो सर। आप ग्राफ आप लोग बना लेंगे? यस सर। चलिए आप नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट टॉपिक रहेगी और आप लोगों को सिखाया जाएगा। ग्राफ बनाने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना? नो सर। 5 ग्राफ बनाकर दिखा दोगे? यस सर। चलिए ओके, थैंक यू।